नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी झा, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और टैरो रीडर। आज का वीडियो है लूसो ग्रिड पे कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ से अपना न्यूमरो चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो ये है लूसो ग्रिड। जैसा कि आप जानते होंगे कि लूसो ग्रिड चाइनीज लूसो ग्रिड है, ये चाइना का है और ये 4000 से भी ज़्यादा पुराना है। इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसमें ये 9 प्लैनेट्स पे और मेटल एलिमेंट्स पे डिपेंड है, ये बना हुआ है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें 9 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं और इसमें कुछ प्लेन्स हैं हॉरिजेंटल और कुछ है वर्टिकल और कुछ आपके डायगोनल प्लेन हैं। ये प्लेन क्या बताते हैं और ये प्लैनेट क्या बताते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें 1 से लेके 9 तक 9 नंबर हैं। तो चूंकि हमें पता है कि प्लैनेट 9 ही होते हैं। पहला 1 मतलब सन, 2 हो गया मून, 3 हो गया आपका जुपिटर, 4 राहु, 5 मरकरी, 6 वीनस, 7 केतु, 8 सैटर्न और 9 मंगल। ठीक है। अब ये जो है प्लैनेट, ये नंबर है 492। अब आप जो 1 है आपका वाटर एलिमेंट, 2, 5, 8 अर्थ एलिमेंट, 4 और 3 वुड एलिमेंट, 6, 7 हो गया मेटल एलिमेंट और 9 हो गया आपका फायर एलिमेंट। अब देखिए 492 आपका ब्रेन, 357 आपका मिडिल बॉडी पार्ट, 816 आपका लोअर बॉडी पार्ट। ठीक है। 492 को हम मेंटल प्लेन कहते हैं, 357 को हम इमोशनल प्लेन कहते हैं, 816 को हम प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं। वर्टिकली जो है 438 इसे हम थॉट प्लेन कहते हैं, 951 को हम आपको व्हील प्लेन कहते हैं या डिटर्मिनेशन प्लेन कहते हैं, 276 को हम एक्शन प्लेन कहते हैं। तो अब जो इसमें 4, 5, 6 है, ये हो गया आपका डायगोनल, जिसे हम गोल्डन प्लेन कहते हैं, यानी पहला राजयोग कहलाता है। 2, 5, 8 जो है ये है आपका सेकेंड राजयोग, यानी कि सिल्वर प्लेन इसे कहते हैं। ठीक है। अब 492 से क्या पता चलता है? 492 आपका बचपन भी है, 357 आपका मिडिल एज है और 816 आपका बुढ़ापा है। तो इसमें आपको पता चलेगा, अगर बचपन में कोई नंबर नहीं है यानी 492 में से कोई भी नंबर मिसिंग है, तो आपको बचपन में क्या प्रॉब्लम होंगे और आपको स्टडी से क्या प्रॉब्लम होंगे ये भी पता चलेगा। 357 इमोशनल लाइफ, इमोशनल आप कितने हैं, आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, आपके लाइफ का जो मिडिल एज है वो कैसा रहेगा, वो 357 से पता चलेगा। 816 क्या है? ये है आपके जिंदगी का बुढ़ापा। यहाँ पे अभी के कलयुग में हमारे एज को 80 इयर्स का काउंट किया जाता है, यानी 80 इयर्स में 5 इयर्स तो हम यूं ही माइनस कर देते हैं 0 से 5 तक, यानी 75 इयर्स का माना जाता है। अब अगर आप 75 को 3 पार्ट में बांटोगे तो 25-25 का आपका मान लो कि आपके पूरे जिंदगी का साल माना जाता है। 25, 25 और 25, तो आपका 5 से लेके 25 तक का 492 काम करता है, 357, 25 25 इयर्स में काम करता है, आपका मिडिल का जो पार्ट होता है, और उसके बाद 816 जो है वो आपके बुढ़ापे में काम करता है। तो अगर आपका 492 जैसा कि मैंने कहा मेंटल है, 357 में आपका इमोशनल है, यानी आपका जो मैरिड लाइफ कैसा होगा, आप एजुकेशन कैसा लोगे, आपकी नौकरी कैसी होगी, आप अपना बिजनेस करोगे या आप अपना नौकरी करोगे, ये पता चलता है। आपके पास कितने मनी होंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा होगा, आपके साथ लोग धोखा करेंगे या नहीं करेंगे, आपके पास धन कितने आएंगे, आप जीवन में धन कितना संचित कर पाओगे, आप अपनी प्रॉपर्टी कितना बना पाओगे,
पाओगे, अपनी प्रॉपर्टी बना भी पाओगे कि नहीं बना पाओगे, ये सारी कुछ की जानकारी आपको लूसो ग्रिड से मिलती है। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये नंबर्स कैसे काम करते हैं। तो अब हम सबसे जो नेक्स्ट स्टेप है, मैंने आपको लूसो ग्रिड के बारे में बताया। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि अब आप डेट ऑफ बर्थ से अपना ग्रिड कैसे बनाएंगे। अभी मैं एक डेट ऑफ बर्थ ली हूँ। ये डेट ऑफ बर्थ का मैं आपको बताऊंगी कि बीएन और डीएन नंबर आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप बीएन नंबर निकालना सीखेंगे। बीएन नंबर किसे कहते हैं? बर्थ नंबर। बर्थ नंबर आपका सिंगल डिजिट में अगर है तो आपका बर्थ नंबर सिंगल डिजिट में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर किसी भी महीने में बर्थ 1 से लेके 9 तारीख के बीच में हुआ है तो आपका बर्थ नंबर सिंगल डिजिट में ही होगा। और अगर आपका बर्थ 10, 20 या 30 को हुआ है तो भी आपका बर्थ नंबर सिंगल डिजिट में ही आएगा और इसे हम एक ही बार ग्रिड में लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। 1 से लेके 9 तक अगर आपका बर्थ किसी भी महीने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तारीख को हुआ है तो आपका जो बर्थ नंबर है वो सिंगल डिजिट में ही होगा। और अगर आपका बर्थ 10 को, 20 को या 30 तारीख को हुआ है तो आपका जो बर्थ नंबर होगा वो भी सिंगल डिजिट में ही होगा। लेकिन अगर आपका बर्थ 21 तारीख से लेके 29 तक हुआ है या फिर 31 को हुआ है तो आपके बर्थ नंबर को हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 21 अगर हुआ है तो 2 + 1 = 3। 24 को हुआ है तो 2 + 4 = 6। 27 को हुआ है तो 2 + 7 = 9। यानी आपका बर्थ नंबर अगर डबल डिजिट में है तो उसे हम सिंगल डिजिट में लाएंगे और अगर सिंगल में है तो इसे हम सिंगल डिजिट में ही रहने देंगे। 10, 20, 30 में कभी गलती नहीं कीजिएगा कि इसे डबल डिजिट समझिएगा, क्योंकि 0 काउंट नहीं होता है, इसीलिए ये सिंगल डिजिट में ही माना जाता है। इसीलिए आपका बर्थ नंबर को, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का एक थंब रूल है कि किसी भी नंबर को जब तक हम सिंगल डिजिट में नहीं लाते हैं तब तक हम इसे ग्रिड में इंक्लूड नहीं करते हैं और इसे हम काउंट नहीं करते हैं। आई होप आपको बर्थ नंबर निकालना आ गया होगा। अब बर्थ नंबर को ड्राइवर नंबर भी कहा जाता है, कई लोग इसे प्राइम नंबर भी कहते हैं, कई लोग इसे साइकिक नंबर भी कहते हैं, लेकिन हम अपने वीडियो में यहाँ बर्थ नंबर से ही जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि पूरा डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं। तो जैसे इस डेट ऑफ बर्थ का बर्थ नंबर है 24, तो 2 + 4 = 6, यानी इस डेट ऑफ बर्थ का जो बर्थ नंबर हो गया वो हो गया 6। अब इस पूरे डेट ऑफ बर्थ का हम डेस्टिनी नंबर निकालेंगे, यानी इसे हम लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसे हम डेस्टिनी नंबर, कंडक्टर नंबर, लाइफ पाथ नंबर से भी हम जानते हैं। तो अब पूरे डेट ऑफ बर्थ को हम प्लस करेंगे। 2 + 4 + 0 + 6 + 2 + 0 + 0 + 1 = 15 = 6। तो इसका जो पूरा ऐड हमने किया इस तो पूरे डेट ऑफ बर्थ को, तो इसका टोटल आया 15। अगेन मैंने आपको बताया कि डबल डिजिट में आएगा तो उसे हम सिंगल करेंगे। अब एक बात मैं आपको बता देती हूँ, आपका जो ये डेस्टिनी नंबर का जो टोटल आता है, पूरे डेट ऑफ बर्थ को जोड़ के जो टोटल आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि वो किस नंबर से आपका टोटल नंबर आ रहा है, आपका डेस्टिनी नंबर। मान लीजिए जैसे इस डेट ऑफ बर्थ का डेस्टिनी नंबर 15 से आया, तो 15 जो है वो 6 वाले सीरीज में सबसे बेस्ट नंबर माना गया है। तो इस डेट ऑफ बर्थ में जो है वो 6 नंबर कहाँ से आ रहा है वो भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस डेट ऑफ बर्थ का पहले मैं आपको बता दूं, इस डेट ऑफ बर्थ में आपका बर्थ नंबर हो गया 6 और डेस्टिनी नंबर भी 6। अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया
कि आपका जो डेस्टिनी नंबर यानी पूरे डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल आता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत कुछ आपके बर्थ के बारे में बताता है, आपके बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का डेस्टिनी नंबर जोड़ने के बाद 16 से 7 आता है यानी 16 से 7 आता है, और किसी का आपका 25 से 7 आता है, और किसी का अगर 34 से 7 आता है, तो इन तीनों के रिजल्ट में अंतर होगा। क्यों? क्योंकि 16 का अलग वैल्यू होता है, 25 का अलग वैल्यू होता है और 34 का अलग वैल्यू होता है। 1 और 6 जो नंबर होते हैं उनके, जैसे 16 को कार्मिक कहा गया है तो इनके इफेक्ट वैसे ही होंगे। 25 2 और 5 को वीक 2 के साथ 5 है तो इसका इफेक्ट अलग होगा, और 3 और 4 के साथ अगर 7 आता है तो इसका इफेक्ट अलग होगा। तो इसके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छे से उसमें डिफाइन करेंगे और समझाएंगे कि आपका डेस्टिनी नंबर का टोटल कितने से आता है और वो क्या वैल्यू रखता है। अभी हम इस डेट ऑफ बर्थ से ग्रेड बनाना सीखेंगे। है यहाँ पे, तो 2 जहाँ पे लूसो ग्रिड में है वहां पे प्लेस कर देंगे, 4 जहाँ पे है वहां पे प्लेस कर देंगे, 6 जहाँ पे है हम वहां पे प्लेस करेंगे, फिर अगेन 2, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 2 आ गया, और वहां 1 तो 1 आ गया। अब BN नंबर 6 है तो हम 6 को प्लेस करेंगे, DN नंबर 6 है तो अगेन हम 6 को प्लेस करेंगे। यानी इस डेट ऑफ बर्थ में कितने नंबर आए? 2 टाइम्स, 6 3 टाइम्स, 1 टाइम्स और 4 आए। बाकी कोई नंबर भी इसमें नहीं है, लेकिन कुछ नंबर और भी शामिल होंगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वो कहाँ से आएंगे, वो कैसे आएंगे, वो भी मैं इस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि ये सारा कुछ अगर आपको एक वीडियो में बताया तो काफी लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे। तो आपको फर्स्ट स्टेप में इतना करना है। सेकेंड स्टेप के लिए अभी आपका लूसो ग्रिड कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आप इसको कंप्लीट करने के लिए आप दूसरा वीडियो देखिए, तो आपको पूरा अपने बर्थ का नंबर का पता चलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो इसके नेक्स्ट नंबर्स हैं और कहाँ कहाँ से कौन से नंबर आते हैं और कौन कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा और आप और क्या जानकारी लेना चाहते हैं। आप सभी को थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।